ठीक है, मान लेना। देखिए आप लोगों को अभी हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए आज का क्लास में क्या सीखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते हैं जी? ये तुमने क्लास में पढ़ा था पहली बार, और तुमको हम पहला चैप्टर पढ़ाए थे बेसिक केमिस्ट्री में ही बताए थे। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड याद होगा। कोवैलेंट बॉन्ड का पहचान करना सिखाए थे कि कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एक अधातु दूसरे अधातु के साथ। याद है? एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है। तब कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। जैसे देखो, the chemical bond formed by mutual sharing of electrons between two atoms of almost similar electronegativity। मतलब जिस दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, वो दोनों एटम कैसा है? उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में सिमिलर है। सिमिलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या है? बराबर है। क्या है? अब ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं जी? केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आगे देखो, नोट करके कुछ पॉइंट है। इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फ्री ऑर्बिटल। देखो इसमें क्या होता है, एक एटम जो दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है, शेयर करता है। पहला भी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड है। कैसा है? हाफ फील्ड। फुल फील्ड समझाया था, याद होगा। हाफ फील्ड मतलब आधा आधा इलेक्ट्रॉन है, जो जितना उसमें कैपेसिटी उसका आधा है। दूसरे एटम के पास भी क्या है? हाफ फील्ड है। और तब जाके दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करता है? एक दूसरे को ओवरलैप करता है। क्या करता है? ओवरलैप। अब कहेगा सर ये ओवरलैप का मतलब क्या होता है? कुछ दिन के बाद इसी चैप्टर में बताएंगे ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। एक और देखिए, एक एटम दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसका ऑर्बिटल जो होता है ना, ऑर्बिटल पढ़ाया था कौन कौन? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। ओवरलैपिंग का मतलब हुआ मिलता है। क्या? मिलता है, एक दूसरे से क्या करता है? मिलता है। और सामने नाम का आवाज आ रहा है। अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, इन एन ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। देखो जिस दो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगा ना, उस ऑर्बिटल का स्पिन समझते हो ना, वो अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट। स्पिन अपोजिट। अपोजिट मतलब हुआ अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है ना? ये होता है। तीसरा देखो यहाँ पे द एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ पे समझ में आ गया। तीसरा देखो द एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉट द कंप्लीशन ऑफ बॉन्ड। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का एक एसेंशियल कंडीशन मतलब जरूरी शर्त है। क्या जरूरी शर्त है? यहाँ पे क्या होता है? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होता है? पेयरिंग होता है। पेयरिंग। किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, दूसरे में भी एक होता है। अब जब दोनों मिलेगा तो दोनों यहाँ पे शेयर करता क्या हो जाएगा? पेयर हो गया। ये समझता है ना? एक ऊपर होगा नीचे बता के, कभी भी दो इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन होता है, क्लॉकवाइज होता है, इसका क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वही तो रोको। देखो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं आपको जानकारी के लिए बताते हैं। आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं, पहले चैप्टर में भी 10वां में भी आप पढ़े होंगे, और बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ा है। कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह। एक को बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट। क्या बोलते हैं? सिंगल। एक को क्या बोलते हैं? डबल। एक को क्या बोलते हैं? ट्रिपल। याद है? डबल है, डबल है, डबल, ट्रिपल है। देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो द कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे देखो एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है। समझा? तुमको पता है कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? सात। डॉट से रिप्रेजेंट किए। हाँ। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। एक ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किए। तो क्या करता है? इस हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपना यहाँ डालता है। क्लोरीन भी इसको एक और चाहिए, ये भी अपना डालता है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर किया। क्या किया? शेयर। तो हाइड्रोजन का दो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इधर क्लोरीन का देखो 8 पूरा हो गया। देखो 2 4 2 6 8। ये जो दो इलेक्ट्रॉन मिला के जो बॉन्ड बना है इसी को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया अपना सिंगल। हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बना? सिंगल। कैसा बॉन्ड बना? सिंगल। इसी का नाम है सिंगल कोवैलेंट। सिंगल। और ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से। देखो ये सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हुआ तब ये बॉन्ड बना। आगे देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम लोगों को पहले भी बता चुके हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच टू इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है? साझेदारी होता है, शेयर किया जाता है। ठीक है? जैसे देखो एक लिए ऑक्सीजन, दूसरा भी क्या ले लिए? एक ऑक्सीजन लिए, दूसरा भी क्या ले लिया? ऑक्सीजन। उनको पता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसके पास भी 6 होगा, ये भी 2 साझेदारी करेगा, ये भी 2, क्योंकि बैलेंस इसका 2 होता है। जितना बैलेंस है उतना बॉन्ड शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब देखो इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, तो दोनों के बीच में कितना पेयर शेयर? एक पेयर, दो पेयर, दो पेयर शेयर हुआ, दो पेयर शेयर से क्या बना? डबल। डबल। इसी को बोलते हैं डबल कोवैलेंट।
वो ये सब पहले बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण दिखा चुके हैं ना। देखो तीसरा देखो, हमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन व्हिच 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर बिटवीन दो एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है? साझेदारी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो इसका एग्जांपल है N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। C2H2 यहाँ भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, जैसे N2 का हम ले रहे हैं, जैसे एक नाइट्रोजन है, दूसरा में नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 15 नंबर ग्रुप में आता है। और 3 वैलेंसी 3 होता है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना शेयर करेगा? 3। देखो इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 पेयर है, 1 2 3, ये ट्रिपल कोवलेंट समझ में आ रहा है। इस C2H2 के अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सब बता चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है जिसके बारे में तुमको जानना पड़ेगा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। जैसे सबसे पहला एक टर्म है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखा हुआ है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में B.E बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B.E। अब तुमसे पूछेगा किस स्ट्रक्चर तुमको दे देगा, स्ट्रक्चर तो बनाना सिखाई दिए, स्ट्रक्चर तुम बनाना आना चाहिए, क्योंकि हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, 350 400 होता है। स्ट्रक्चर बना के तुमको बताएगा, बताओ इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है। किसी भी कंपाउंड जैसे पूछेगा ऑक्सीजन में यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी जो बना देगा यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी जो बना N2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बॉन्डिंग है। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखो, दोज इलेक्ट्रॉन्स इन व्हिच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, जो इलेक्ट्रॉन किस चीज में भाग लेता है? बॉन्ड बनाने में। जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं जी? जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, बंधन बनाने में शामिल होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट फॉर्म में B.E। जैसे देखो अभी देखो इस ये बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड शेयर, बताओ इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? सिंगल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। कितना इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग? जो बॉन्ड बनाने में कितना, यही ना बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। कितना? तुमसे पूछेगा बताओ इसमें, बताओ O2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? बॉन्ड बनाने में जो भाग लिया, ये वाला बॉन्ड बनाने में भाग लिया ना, इधर 2 इधर 2, कितना हो गया? 4। मुझे पूछेगा N2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ। 6। 2 2 4 2 6। एक देखो लकीर जो खींचता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा 3 हुआ है, 3 में कितना हो गया? 6। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना से आ गया, हम सवाल भी आपको बनवाएंगे। देखो अब आगे है, पहले हम पढ़ाए थे, आपको लिखाए थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसमें लिखा था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको Be बोलते हैं। दूसरा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NBE। क्या बोलते हैं? NBE। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NBE बोलते हैं। देखो क्या लिखा, दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखो बॉन्ड पेयर, अब एक टर्म क्या है? बॉन्ड पेयर। ए पेयर ऑफ 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। एक है लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। हाँ पढ़ाए थे। ए पेयर ऑफ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जो बॉन्ड बनाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसका जो पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक दिए हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ क्वेश्चन है जिसमें क्या क्या तुमको कैलकुलेट करना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है, पेयर एंड लोन पेयर। लोन पेयर। 3 तो सवाल है। तो पहला सवाल है Cl हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, N2 तीसरा है N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तीनों के केस में हमको निकालना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं HCl। तुमको पता होगा, पहले बात 1000 बार बता चुके हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। समझा? इसमें तुमसे पूछेगा, सबसे पहले पूछ रहा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? B। बताओ जो बॉन्ड में भाग लेता है, बताओ इसमें बॉन्ड में कौन क्या इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? 2 गो। कितना होगा बॉन्डिंग? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोला इसमें बताओ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? जो बॉन्ड में भाग नहीं लेता है 6 गो। 2 4 6। कितना होगा नॉन बॉन्डिंग? 6 गो। तुमसे पूछेगा बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसका क्या टू पेयर दिख रहा है? 1 गो। कितना पेयर होगा? 1 गो। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। कितना पेयर हो गया? 3 पेयर। लोन पेयर कितना हो गया? 3 पेयर। दूसरा सवाल है O2 ऑक्सीजन में, तुमको पता है ना ऑक्सीजन में कैसा होता है? डबल बॉन्ड, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, 2 इधर आ जाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 2 4। नॉन बॉन्डिंग कितना होगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर 1 2। लोन पेयर 1 2 3 4। N2 यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है,
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 2 4 2 6। नॉन बॉन्डिंग मतलब जो भाग नहीं लेता है 2 4 2 2 4 हाँ बॉन्ड पेयर 3 गो 2 पेयर 3 पेयर और लोन पेयर जो 2 गो लोन पेयर कितना हो गया? 2। अब देखो आगे देखो यहाँ पे टर्म दिया गया कोवैलेंसी। तुमसे पूछेगा बताइए कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। किसी भी परमाणु में किसी भी एटम में जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसी भी एटम में जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर समझता है ना, अकेला अकेला जो रहता है, किसी भी परमाणु में जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। इसका दूसरा डेफिनेशन है द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फाउंड बाय एटम इन द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। बताए थे फर्स्ट चैप्टर में 2 तरह का स्टेट होता है, एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम जितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा, जितना सहसंयोजक बंधन बना रहा, वही उसका क्या कहलाता है? कोवैलेंसी। क्या कहलाता है? कोवैलेंसी। जैसे देखो एक यहाँ पे NH3 अमोनियम जिसको बोलते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर पहला चैप्टर में बताया जैसा हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन चेंज कर यहाँ पे क्लोन किया। मतलब हमसे पूछेगा यहाँ पे नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या है? इधर देखो अमोनिया में नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या है? कोवैलेंसी मतलब क्या है? कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इसका क्या कर लो, तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, चेक कर लो। या दूसरा तरीका है कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? 2 नॉन मेटल के बीच में। देखो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बना तो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना है? नाइट्रोजन बना रहा है 1 2 3। तो जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उतना ही कोवैलेंसी। तो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना हो गया? 3। तुमसे पूछेगा इसमें बताओ हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना? देखो 3 तो हाइड्रोजन है, एक बार में एक ही हाइड्रोजन का बताएंगे। हाँ तो एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक बार में एक ही बना रहा है। हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना है? 1। दूसरा स्ट्रक्चर दिया वाटर। वाटर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर होता है। समझ में आ रहा? तो बताओ इसमें पूछेगा कोवैलेंसी ऑक्सीजन का बताओ कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 हो गया। तुमसे पूछेगा हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कहीं भी कितना है? 1। अगला है CH मीथेन। मीथेन में तुमको पता नहीं कैसा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल के साथ। तुझे पूछेगा कार्बन का कोवैलेंसी, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 1 2 3 4 कितना हो गया कोवैलेंसी? 4। हाइड्रोजन कितना बना रहा है? 1। तो कितना कोवैलेंसी बना? 1। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा है फॉर्मल चार्ज। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल चार्ज। तो देखो ये जो फॉर्मल चार्ज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कैसे किसी स्ट्रक्चर में किसी भी एटम का हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसकी कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो फिर मिलेंगे नए